अलैकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। लिसानुल हिसाब के लेक्चर नंबर 12 बुक 9 के साथ हम मौजूद हैं और हमारे पास है जी यूनिट नंबर 12 चल रहा था, जिसका फर्स्ट थ्योरम हम लास्ट लेक्चर में कर चुके थे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट थ्योरम नंबर 12.2 और इसको बिल्कुल इसी तरह से समझिए कि उसका कन्वर्स था। वो कैसे? उसने यहाँ पे स्टेटमेंट में ये बोला था कि जो भी पॉइंट, अभी वो ये कह रहा है कि एनी पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट, कि कोई भी एक लाइन सेगमेंट होगी। यहाँ उसने एक लाइन सेगमेंट ले ली ए बी, इसके दो एंड पॉइंट्स हैं ए और बी, ठीक है। तो कोई भी पॉइंट, जैसे कि अभी इसने पी पॉइंट ले लिया, कहता है और वो इक्विडिस्टेंट हो, यानी ये पी पॉइंट इस एक एंड पॉइंट और इस दूसरे एंड पॉइंट तक सेम फासले पर मौजूद हो, तो फिर क्या होगा? इज आ गया, स्टेटमेंट ब्रेक हो गई, गिवन यहीं पे था। उसके बाद जो कुछ भी आपको प्रूव करना है, इज किसके बारे में बोल रहे हैं कि ये जो पॉइंट है ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट, ये उसके राइट बाय, ये इस लाइन सेगमेंट के राइट बाइसेक्टर पर लाई करेगा। अगर कोई भी पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से सेम फासले पे है, तो यकीनी बात है कि ये पॉइंट उस लाइन सेगमेंट के बाइसेक्टर के ऊपर लाई करता है। जबकि फर्स्ट थ्योरम में हमने ये रीड किया था, ये सीखा था कि कोई भी राइट बाइसेक्टर पे पॉइंट होगा, अगर राइट बाइसेक्टर के ऊपर पॉइंट होगा तो वो लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से इक्विडिस्टेंट होगा। तब गिवन ये था कि किसी भी लाइन सेगमेंट के जो बाइसेक्टर है उसके ऊपर लाई करने वाला पॉइंट वो इक्विडिस्टेंट है। अभी कहता है कि एक पॉइंट है जो लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है। आप ये बताइए कि वो राइट बाइसेक्टर पर लाई करता है। ठीक हो गया जी। ये इसलिए दो कन्वर्स थ्योरम्स हैं क्योंकि पहले वाले थ्योरम में जो गिवन था वो अभी हमें प्रूव करना है और पहले वाले थ्योरम में जो हमें प्रूव करना था वो अभी हमें गिवन है। सो लेट्स स्टार्ट आवर थ्योरम। जब फिगर बिल्कुल उसने स्टार्ट की तो सिर्फ उसके पास एक लाइन सेगमेंट थी ए बी और सिर्फ एक पॉइंट था पी, ठीक है। पी एक ऐसी जगह पे लिया उसने कि जो कि ए और बी से बिल्कुल इक्विडिस्टेंट है, यानी पी अगर आप ए की तरफ ले लेंगे तो ए की तरफ कम फासला और बी की तरफ ज़्यादा फासला हो जाएगा, और अगर बी की तरफ ज़्यादा करेंगे तो बी से कम फासला और ए से ज़्यादा हो जाएगा। तो बिल्कुल ए और बी के दरमियान में कहीं ना कहीं आपने पी पॉइंट ले लेना है, कहीं पर भी ले लें, लेकिन हो वो ए और बी से सेम फासले पे, ठीक है जी। तो ये आपको गिवन है कि कोई भी एक लाइन सेगमेंट है, उसके एंड पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है एक पॉइंट। तो हम उसको इंट्रोड्यूस करा लेते हैं गिवन में कि P इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ ए बी। ये P जो है वो इक्विडिस्टेंट है, सेम फासले पे है। दूसरे लफ्ज़ों में ये पी ए का जितना भी डिस्टेंस है उतना ही पी बी का डिस्टेंस है। ये हो गया गिवन। इसके बाद जो कुछ भी लिखा हुआ है वो हमें प्रूव करना है। हमें प्रूव क्या करना है? प्रूव ये करना है जी कि ये जो पी पॉइंट है वो इस ए बी के राइट बाइसेक्टर पे लाई करता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि राइट बाइसेक्टर, राइट का वर्ड जो आ रहा है वो 90 डिग्री के एंगल्स के लिए आ रहा है, ठीक है। और बाइसेक्टर वो लाइन जो दूसरी लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। तो इस फिगर में ये वाली लाइन इस ए बी को दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड भी कर रही है और राइट भी, यानी 90 के एंगल्स भी बनाएगी। तो ये हमें प्रूव करना है, यानी दो चीज़ें हमें प्रूव करनी है कि एक तो ये जो है पी ऐसी जगह पे लाई कर रहा है कि इसने ए बी लाइन सेगमेंट को इस तरह से बाइसेक्टर के ज़रिए डिवाइड किया हुआ है कि ये जो बाइसेक्टर है ये राइट भी है, 90 डिग्रीज के एंगल्स भी बना रहा है, ठीक है। 90 डिग्री के एंगल्स भी, और दूसरा बाइसेक्टर यानी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाला, ये दोनों बातें हमने प्रूव करनी है। तो चलिए प्रूफ की तरफ चलते हैं। P लाइज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी, उसने सिर्फ स्टेटमेंट की फॉर्म में कह दिया। अगर आप अलग अलग मेंशन करना चाहते हैं कि ये एंगल 1 एंगल 2 के कॉन्ग्रुएंट है जो कि 90 के एंगल्स हैं, उस तरह भी बोल सकते हैं। और प्रूव ये भी करना है कि ए आर बी आर के कॉन्ग्रुएंट है, यानी ये दोनों इक्वल हैं। अगर ये दोनों डिस्टेंसेस इक्वल हैं
तो इसका मतलब है कि बिल्कुल लाइन बाइसेक्टर है, यानी ए बी को बिल्कुल दरमियान में से दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके जा रही है एट पॉइंट आर। ठीक हो गया जी। कंस्ट्रक्शन में उसने एक काम कर लिया, प्रूव में राइट यानी 90 डिग्री और बाइसेक्टर, इसको दो इक्वल हिस्सों में काटने वाला, ये दोनों बातें प्रूव करनी है। उसने क्या किया, कंस्ट्रक्शन में एक काम खुद ही से ले लिया, राइट यानी 90 डिग्री वाला जो काम था वो काम उसने कंस्ट्रक्शन से ले लिया। कैसे? उसने कहा कि एक लाइन ड्रॉ कीजिए। देखिए फिगर में सिर्फ इतना था पहले उसके पास, ए बी एक लाइन सेगमेंट और पी एक पॉइंट था जो कि इक्विडिस्टेंट था। ये लाइन उसने बाद में ड्रॉ की कंस्ट्रक्शन में। कंस्ट्रक्शन में कहता है कि ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन ए बी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, यानी 90 डिग्रीज के एंगल वाली बनाने वाली एक लाइन ड्रॉ करें ए बी, जो कि मीट करे ए बी को एट पॉइंट आर, जो कि एक आर पॉइंट पे ए बी को मीट करे। अब किस तरह मीट कर रही है, क्या एंगल बना रही है, इसके बारे में उसने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। कंस्ट्रक्शन में सिर्फ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा है। ठीक है, अब परपेंडिकुलर से हमें पता चल गया कि ये 90 डिग्रीज के एंगल्स बना रही है। सिर्फ ए बी को, मैंने आपसे कहा ना प्रूव में दो बातें हैं, 90 डिग्री का भी और बाइसेक्टर का भी जिक्र करना है, दोनों बातों को प्रूव करना है। तो कंस्ट्रक्शन में उसने 90 वाला काम कंस्ट्रक्शन में कर लिया। जो ही वो परपेंडिकुलर ड्रॉ करता है तो लाजमी बात है ये एंगल 1 और एंगल 2 दो 90 डिग्रीज के एंगल्स बन गए। तो टू प्रूव में जो कुछ था उसमें से एक काम उसका हो गया। अब दूसरे के लिए वो प्रूव में जाएगा और बाकायदा उसको प्रूव करेगा। ठीक है जी, यानी उसने अब बाइसेक्टर, अब पी आर का बाइसेक्टर होना इसने साबित करना है प्रूफ में। चले जी, नेक्स्ट कहता है जी स्टेटमेंट्स में कि इन ट्राइंगल पी आर ए, देखिए जब परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ तो पी आर ए एक और पी आर बी दूसरी ट्राइंगल ड्रॉ होगी। कहते हैं पी आर ए करस्पॉन्डिंग टू ट्राइंगल पी आर बी, इन दोनों ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डेंस में दिस पी ए इज कॉन्ग्रेंट टू दिस पी बी। कैसे पता चला? ये तो गिवन में था कि वो इक्विडिस्टेंट है एंड पॉइंट से। अगर इक्विडिस्टेंट है तो इसका मतलब है पी ए और पी बी का फासला सेम है, इसलिए ये गिवन है। दूसरी बात, दोनों ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डेंस में पी आर वो लाइन सेगमेंट है जिसको दोनों ट्राइंगल्स शेयर कर रही हैं। सो दिस इज कॉमन, जो लेंथ पी आर की इस तरफ आ रही है वही लेंथ पी आर की दूसरी ट्राइंगल में आ रही है। ओके, दो ट्राइंगल्स हो गई। और तीसरा क्या ले रहा है, कहते हैं दिस इज एंगल 1 एंड एंगल 2। एंगल 1 इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल 2 एंड बोथ आर इक्वल टू 90 डिग्रीज। क्यों जी, कहाँ पे हुआ 90 डिग्रीज का जिक्र? जी हाँ, मैंने बताया था कि कंस्ट्रक्शन में उसने 90 डिग्री का काम कर लिया परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से। तो इसलिए वो कह रहा है कि एंगल 1 और एंगल 2 दोनों 90 डिग्रीज के हैं, दोनों कॉन्ग्रेंट हैं, इसलिए कि हमने कंस्ट्रक्शन में परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया था। एक लीजिए उसने साइड पी ए, एक लिया उसने पी आर और एंगल यहाँ पे आ रहा है पी ए पी आर और एंगल यहाँ पे है। अब आप जज कीजिए, क्या इस साइड और इस साइड का इंक्लूडेड एंगल ले रहा है? वो नहीं ले रहा। इसका मतलब ये है कि जो पोस्टुलेट लगने वाला है उसमें एंगल इंक्लूडेड नहीं है। देयरफॉर, सिंबल इज फॉर देयरफॉर ट्राइंगल पी आर ए इज नाउ कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पी आर बी। अब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गई। विच पोस्टुलेट? एस एस ए पोस्टुलेट। ठीक है, या एस एस ए इज कॉन्ग्रेंट टू एस एस ए। एंगल इज नॉट इंक्लूडेड, इसलिए एंगल को साइड पे लिख लिया। देयरफॉर जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं तो इसका मतलब है कि उनकी हर करस्पॉन्डिंग साइड और हर करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रेंट है। इसका मतलब है दोनों ट्राइंगल्स में जो एक अदद साइड जिसके बारे में अगर कोई शक था भी कि वो कॉन्ग्रेंट है या नहीं, तो वो भी कंफर्म हो गया कि वो कॉन्ग्रेंट है। देयरफॉर ए आर इज कॉन्ग्रेंट टू बी आर। दिस इज ए आर, दिस इज बी आर। करेक्शन कर लीजिएगा, ए आर इज कॉन्ग्रेंट टू बी आर। ये प्रूव हुआ है कि ए आर बी आर की कॉन्ग्रेंट है। क्या रीज़न है, कैसे कॉन्ग्रेंट है? दीज आर द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स।
ये दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, ठीक है, मुताबिकत रखने वाली दो साइड्स हैं। सो वी कैन से दैट अगर ये ए आर बी आर के कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब है ये आर ए बी के बिल्कुल मिड पॉइंट पे मौजूद है। आर का मिड पॉइंट पे होने का मतलब ये है कि ये तो ऊपर पी के साथ जॉइंट है, और जो लाइन ऊपर पी से आर की तरफ आ रही है ये तो 90 डिग्री का एंगल भी बना रही है, और हम ये कह रहे हैं कि दो इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड हो गया। तो वो लाइन जो 90 डिग्री का एंगल भी बनाए और दूसरी लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड करे, तो हम तो उसे राइट बाइसेक्टर कहते हैं। इसका मतलब है कि ये पी आर एक राइट बाइसेक्टर है, देयरफॉर वी कैन से दैट पी आर इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। एंड इफ पी आर इज द राइट बाइसेक्टर, देन कंफर्म हो गया कि P lies on the right bisector of PR। अगर ये एक राइट बाइसेक्टर है तो P उसी के ऊपर लाई कर रहा है, और यही हमें प्रूव करना था कि P जो है वो AB के राइट बाइसेक्टर के ऊपर मौजूद है। ठीक हो गया जी। इट्स ऑल अबाउट थ्योरम नंबर 12.2। करेक्शंस कर लीजिएगा, फिर भी कोई क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।